गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हमारी पूरी टीम आपसे इस बात की माफ़ी मांगना चाहेगी कि थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटीज़ हुई हैं इस बीच लेक्चर्स में, डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं बीमार था और सो दैट्स वाई आई अपोलोजाइज फ्रॉम द साइड ऑफ रॉयल्स एजुकेशन आप सभी से। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज की तारीख है 31 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे उन इश्यूज़ की, उन टॉपिक्स की जो कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यूपीएससी की रिलेवेंस से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज मैं सिर्फ दो ही टॉपिक्स पे चर्चा करूंगा। दो ही टॉपिक्स मुझे ऐसे लगे जिन पे मुझे लगा कि चर्चा होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी जूट पैकेजिंग। गवर्नमेंट का ये लगातार प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा कि जूट पैकेजिंग को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, जूट पैकेजिंग को बढ़ावा देना क्यों बहुत ज़रूरी है, जूट पैकेजिंग का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, इस बात पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाल ही में जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की, जिसके हेड हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये अप्रूव किया है कि जितने भी फूड ग्रेन्स गवर्नमेंट स्टोर करती है, 100% ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड 20% ऑफ द शुगर, और 20% जो चीनी का स्टोरेज होता है, वो मैंडेटरली पैक होना चाहिए जूट के बैग में, जूट के बोरों में उन्हें रखा जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है ताकि जूट पैकेजिंग को बढ़ावा मिले, जूट के जो कल्टीवेशन है, जूट कल्टीवेशन, उसे बढ़ावा मिले, और जूट कल्टीवेशन में जो लगे हुए लोग हैं, जो पीपल हैं, जो अपना लिवलीहुड, आजीविका पाते हैं, कहाँ से? जूट पैकेजिंग से, उन्हें फ़ायदा मिले। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी नेक्स्ट बात ये है कि ये जो डिसीज़न होगा, ये जूट इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन कराएगा। डाइवर्सिफिकेशन कहने का मतलब कि जूट इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा, जूट इंडस्ट्री को जो रीच है उसकी, जो उसकी पहुंच है, उसे और बढ़ाएगा। जूट इंडस्ट्री हम सभी जानते हैं कि प्राइमरली गवर्नमेंट सेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। अब अगर हम देखें, प्राइवेटली हम जूट का इस्तेमाल कम ही करते हैं, हम बाहर भी जाते हैं तो हम पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली जो लोग हैं। ठीक है, जो कि गलत है, हम जानते हैं कि ये पॉल्यूटेंट है, फिर भी हम उसका यूज़ करते हैं। जूट बैग को बेसिकली गवर्नमेंट ही ज़्यादा यूज़ करती है, इसलिए गवर्नमेंट का जूट बैग्स को प्रोत्साहन देना, जूट बैग्स के यूज़ को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। लगभग 7500 करोड़ का जूट जो होता है, जूट बैग्स, वो लगभग हर वर्ष गवर्नमेंट खरीदती है। ठीक है, किसके लिए? फूड ग्रेन्स को पैक करने के लिए। ये इसलिए किया जाता है ताकि जूट सेक्टर की जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके, और जो जूट सेक्टर में जुड़े हुए लोग हैं, वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनकी लिवलीहुड को मेंटेन रखा जा सके। लगभग 3.7 लाख वर्कर और कई सारे परिवार जूट सेक्टर से जुड़े हुए हैं हमारे भारत देश में। तो ये हो गई बात जूट की। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, यूथेनेशिया एक्ट ऑफ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का यूथेनेशिया एक्ट। देखिए, यूथेनेशिया एक्ट के बारे में सबसे पहले आपको बता दूं, यह एक्ट ये प्रोवाइड कराता है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली इल पर्सन है, मान लीजिए किसी को कैंसर है और ऐसी उम्मीद है कि वो जल्दी से ठीक नहीं होगा, तो वो अपनी स्वेच्छा से अपनी मृत्यु के लिए गवर्नमेंट से या जो जो भी वहाँ प्रशासन है उनसे अपील कर सकता है। कहने का मतलब स्वेच्छा से मृत्यु को बोलते हैं हम यूथेनेशिया एक्ट। तो ये यूपीएससी के रिलेवेंस से इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि यूथेनेशिया सही है या गलत है। भारतीय लिहाज से इसका क्या ये इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, इंडिया जैसे देश जहाँ पे हम पेशेंट्स को पेशेंट्स नहीं बल्कि दूसरे भाव से देखते हैं, क्या ये यूथेनेशिया एक्ट सही होगा? ये सारी चीज़ों पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, यूथेनेशिया एक्ट का ये तो मतलब हम जान ही गए कि इसका मतलब है कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा बीमार है उसे आप मरने की परमिशन दे दो। कैसे दे दो? मान लो कोई आदमी है आईसीयू में बहुत दिन से है, तो उसका आप ऑक्सीजन निकाल के उसे मृत्यु दे सकते हो। या एक आदमी है जो बहुत तकलीफ़ खा रहा है, तो उसे आप थोड़ा सा पॉइजन टाइप सा इंजेक्ट करके उसे डेथ किया जा सकता है। ऐसे कई तरीके होते हैं यूथेनेशिया के। ठीक है, अब देखिए, यूथेनेशिया के बारे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। देखिए, अगर हम राइट टू जो डेथ है, यानी यूथेनेशिया जिसके बारे में कहा जा रहा है मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए, राइट टू डेथ, अगर राइट टू डेथ को हम अपना लेते हैं तो सोसाइटी में होगा क्या? जो भी लोग बहुत ज़्यादा बीमार होंगे उन्हें ऑटोमेटिकली डेथ के उसमें फेंक दिया जाएगा। कहने का मतलब उन्हें सोसाइटी से अलग कर दिया जाएगा। आप अगर ज़्यादा सीरियसली इल हुए तो आप सोसाइटी से अलग फील करने लगेंगे, आपको लगेगा कि अरे मैं तो यूथेनेशिया वाला कैंडिडेट हो गया, है ना। तो ये चीज़ सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ कि इसका जब सोल्यूशन है हमारे पास, तो हम क्यों इसे अडॉप्ट करें? सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है पैलिएटिव केयर, केयर फॉर द डाइंग, है ना, जो मर रहा हो उसकी केयर करना।
तो हम पैलिएटिव केयर की तरफ क्यों नहीं जाते? क्या ज़रूरत है हमें यूथनेसिया एक्ट की तरफ जाने की? नेक्स्ट चीज़ कि स्टेट जो भी राष्ट्र होता है ना, जो गवर्नमेंट होती है, उसका जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि लोगों की लाइफ को बचाया जा सके, लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करे। और एक फिजिशियन डॉक्टर की भी सेम ड्यूटी होती है कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करें। उनकी ड्यूटी ये नहीं होती कि उनकी लाइफ को छीन लिया जाए, ठीक है, या उन्हें पेशेंट्स को नुकसान पहुंचाया जाए, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर यूथनेसिया को लीगलाइज कर दिया जाता है तब तो ये भी हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में अपनी फंडिंग को कम कर दे, हेल्थ सेक्टर में कम ध्यान दे, है ना। भाई आज मान लो कैंसर का कोई बड़ा हॉस्पिटल गवर्नमेंट खोल रही है, उसे खुद फंडिंग कर रही है, कल को जब ये होगा कि कैंसर वालों को खुद से ही मार देना है तो क्यों ऐसा गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, है ना। नेक्स्ट चीज़ ये भी है कि यूथेनेसिया यानी एक तरह से हम इसे सुसाइड के केस में भी ले सकते हैं कि लोग सुसाइड करना चाहते हैं यूथेनेसिया के माध्यम से। तो ये जो सुसाइड का केस होता है ये एक मेंटल इलनेस का केस होता है ना, ये एक मानसिक विक्षिप्ति है, मानसिक बीमारी हम इसे कह सकते हैं। और हमें इसे प्यार से दूर करने की ज़रूरत होती है, ना कि हम इसे और बढ़ावा दें, ठीक है। तो विश्व के कुछ राष्ट्र हैं जहाँ पे यूथनेसिया को लेके लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में अभी अभी एक वोटिंग चल रही है एक्ट पे, और वहाँ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि यूथनेसिया को लागू करना चाहिए। इवन ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यस में वोट किया है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है, जो हमारा सामाजिक ढांचा होता है उसके लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। आज के सेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ये मेरा दिया गया मेल है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं कल।